मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मासिक धर्म के दौरान एक स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका प्रकट हो रही है और केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका उठ रही हो, आप उसे निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। प्रभु श्री हरि विष्णु की बात सुनकर देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को अपने मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और अगर वो सभी काम कर दे तो क्या उन्हें पाप लगता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर राजकुमार नाम के एक प्रसिद्ध इंसान की प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, यह राजकुमार कौन थे? उनका आचार विचार कैसा था? मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझसे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा, मैं उसके घर से सभी संकट दूर करूंगी और उसके घर में वास करूंगी, जिससे वह मनुष्य करोड़पति बन जाएगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्वकाल की बात है। मगध देश में एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में राजकुमार नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। राजकुमार को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर रहता था। सभी वर्णों के लोग राजकुमार को बड़ा सम्मान देते थे। वे प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वे पशुपुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। राजकुमार की पत्नी का नाम सुकुमारी था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान, धर्म का पालन करने वाली एक पतिव्रता स्त्री थी। फिर एक दिन राजकुमार ने अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और उसने सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन करने के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। राजकुमार ने सभी ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन किया और उन सभी का आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाकर अच्छा भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र आदि का दान करके वहां से विदा किया। वे सभी ब्राह्मण राजकुमार को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक दीन दुखी और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन करवाकर और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने आकर खड़ा हुआ, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुतिया और बैल बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुतिया और बैल की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुतिया और बैल उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में कुतिया और बैल बन गए थे। तब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल मुनि भरद्वाज ही बता सकते हैं। इसीलिए सुबह होते ही राजकुमार स्नान आदि कार्य संपन्न करके मुनि भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम पर आते ही मुनि भरद्वाज जी ने राजकुमार का स्वागत किया। भरद्वाज जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप हमारे यहां पर किस कारण से मेरे आश्रम में आप पधारे हैं? आप दुखी दिखाई पड़ते हैं। आपके दुख का क्या कारण है, बताओ। राजकुमार कहता है, हे मुनिवर, आपको मेरा शाश्वत प्रणाम है। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। हे मुनीश्वर,
आज मैं आपके पास एक शंका को लेकर आया हूं और मुझे यह भी पता है कि आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। तब भरद्वाज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम दुख ना करो। तुम्हारी जो भी शंका हो तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर राजकुमार कहता है, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा रखी थी, जिसमें मैंने अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया, विधिपूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गए। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले कुतिया उस बैल से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, तभी एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी कि अभी इसी दूध से भोजन बनने वाला है। अगर सभी लोगों ने इस दूध को खा लिया तो उन सभी की मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन में से सारा का सारा दूध पी लिया। जब मेरी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूं। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। अब कुतिया की बात सुनकर वह बैल बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा कि, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। फिर राजकुमार कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को कुतिया और बैल के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे यही चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं? इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताइए, किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए। फिर मुनि भरद्वाज जी ध्यान लगाते हैं और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और राजकुमार से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया था। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब राजकुमार कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूं। फिर आर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह बैल जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले जन्म में कुंडी ग्राम के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन आपके पिताजी ने दान धर्म भी नहीं किया। इन्होंने द्वार पर आई गायों को कभी भोजन नहीं खिलाया। इन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को इस जन्म में बैल का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही उन्होंने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी इन्होंने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से आपकी माता को महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श न करें। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु भरद्वाज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल का और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। राजकुमार कहता है, हे मुनीश्वर,
अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। भरद्वाज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, यही था आपके प्रश्न का उत्तर। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले और इस वीडियो में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का एक कमेंट भी अवश्य करना। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।